हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। कौशिक सुनहु मंद येहू बालकु, कुटिलु कालबस निज गुल कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। का कालक वलु होइन छिन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुमु हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अपने भांति बहु बरनी। नहीं संतेषु तब पुनि कहू कछु कहू, जनी रिस रोकी दुख है दुसह दुख सहू। वीर व्रती तुम धीर अछोआ, गारी देत न पाहु शोभा। सुर समर करनी करी, कही ना जना वाही आपू। विद्यामान रन पाई रिपु, कायर कथि प्रतापु। तो जो प्रस्तुत काव्यांश है हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत पाठ 2 राम लक्ष्मण संवाद से लिया गया। इसके कवि तुलसीदास हैं। तो इसमें कवि ने लक्ष्मण जी के संवाद के द्वारा वीरों के गुणों का वर्णन किया है कि वीरों में क्या क्या गुण होते हैं। तो फिर यहाँ पे कौशिक सुनहु मंद येहू बालकु, कुटिलु कालवस निजी कुल घालकु। तो जो यहाँ जो कौशिक है वो विश्वामित्र हैं। तो जो परशुराम जी हैं वो बोलते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। कुटिलु कालबस निज कुल घालकु। फिर वो कहते हैं कि काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु। फिर वो कहते हैं कि यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। निपट निरंकुशु अवधु असंकु। फिर ये कहते हैं यह बिल्कुल उड़न मूर्ख और निडर है। कालक वलु होइन छन माही। फिर कहते हैं कि अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। फिर वो कहते हैं कि मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। तुम हटकू जो चाहू उबारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो। कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। तो तुम हमारा प्रताप बल और क्रोध के बारे में बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहु मुनि सुरसु तुम्हारा, सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। फिर जो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। फिर वो कहते हैं कि आपने अपने मुँह से ही अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहू। फिर वो कहते हैं कि इतने पे भी अगर संतोष ना हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू। फिर वो कहते हैं कि तो फिर क्रोध रोककर असहाय दुख मत सहिए। वो कहते हैं कि आप मतलब अगर आपको और कुछ कहना है, संतोष अगर अभी भी ना हुआ हो, आपको अपने बारे में वर्णन करते हुए संतोष ना हुआ तो और अगर आप अपना क्रोध मत रोकिए और कुछ कहना तो कह डालिए। वीर व्रती तुम धीर अछोआ। फिर वो कहते हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभा रहित हैं। गारी देत ना पाहु शोभा, मतलब आप गाली देते शोभा नहीं पाते। सुर समर करनी करही, कही ना जना वाही आपू। फिर वो कहते हैं कि जो शूरवीर जो युद्ध में शूरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते। कहते हैं जो शूरवीर होते हैं वो शूरता का काम करते हैं और अपने आप को कहकर नहीं जताते। विद्वान रर पाई रिपु, काय यद्यपि प्रतापु। तो कहते हैं शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर आपको फिर मतलब यहाँ पे जो परशुराम जी विश्वामित्र को कहते हैं कि इस बालक को समझा लो, ये सूर्यवंशी होके अपने वंश पे कलंक लगा रहा है। तो फिर लखन जी कहते हैं कि अगर फिर वो मतलब परशुराम जी कहते हैं कि इसको हमारे क्रोध के बारे में बता दो कि हम कितने क्रोधी हैं, हमारा प्रताप और बल और क्रोध के बारे में इसे बताकर मना कर दो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके सुयश के बारे में आपसे अच्छा और कौन बोल सकता है। और आपने अपने मुँह से कई बार अपनी प्रशंसा की है। तो कहते हैं ना, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी, कि आपने अपने मुँह से कई बार प्रशंसा की है।
फिर वो कहते हैं नहीं संतोषु तब पुनि कहू कछु कहू। अगर कहते फिर वो कहते हैं कि इतने में भी अगर आपको संतोष ना हुआ है तो फिर से कुछ कह डालिए। फिर वो कहते हैं जनी रिस रोकू दुखद दुसह दुख सहू। कह रहे कि क्रोध को रोककर असहाय दुख मत सहिए। आपको अगर कुछ कहना अपने बारे में तो आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद फिर वो कहते हैं वीरवर्ती तुम धीर रछुआ, कि जो वीरता होते हैं वो व्रत धारण करे हुए होते हैं, और आप तो धैर्यवान और शोभा रहित हैं, आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस प्रसंग जो ये पैराग्राफ यहाँ पे जो छंद है इसमें जो लक्ष्मण जी हैं वो परशुराम जी से बहस कर रहे हैं और वीरता के मतलब वीरों का गुण बता रहे हैं।